हैं बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक भोपाल पहुंच गए हैं। भोपाल बीजेपी दफ्तर पहुंच रहे हैं बीजेपी के पर्यवेक्षक, क्योंकि आज इस लिहाज से भी वहां पर नतीजों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक भोपाल पहुंच गए हैं। अब से कुछ देर के बाद में जब विधायक दल की बैठक वहां पर शुरू हो जाएगी और उसके बाद जब नाम सभी के बातचीत के बाद में सामने आएगा। आप देख रहे हैं तस्वीरें, शाम 4 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी। देखना महत्वपूर्ण होगा कि शिवराज का राज बरकरार रहता है या फिर जो नया करने का फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी चेहरे को वरीयता मिलाकर मुख्यमंत्री बनाकर विष्णु साय के तौर पर दिया, वैसा कुछ फॉर्मूला लोकसभा चुनावों के नजरिए से देखा जाता है। लेकिन तमाम सारी चीजों के बीच में 4 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक, मनोहर खट्टर को आप देख रहे हैं जो कि पर्यवेक्षक हैं, केंद्रीय पर्यवेक्षक भोपाल पहुंचे और तस्वीरें भोपाल बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें, शाम 4 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी। कल छत्तीसगढ़ की तस्वीरें आपने देखी थी, उसके बाद में अब मध्य प्रदेश और राजस्थान की भी तस्वीरें पूरी स्पष्टता के साथ में सभी के सामने तस्वीरें देख रहे हैं। बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक भोपाल पहुंच रहे हैं, फूल गुलदस्तों के साथ में पुष्प देकर उनका स्वागत किया गया, क्योंकि महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के साथ पहुंचे। विधायक दल की बैठक है, विधायकों की मनोस्थिति को टटोलेंगे और साथ ही फिर सर्वसम्मति के साथ एक नाम भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जो मंथन किया, लगातार जिस पर चिंतन किया, जिस नाम के बाद लोकसभा चुनावों का रास्ता भी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। हमारे साथ में भोपाल से सहयोगी अखिलेश सोलंकी जुट गए। अखिलेश, आज इंतजार खत्म हो जाएगा, मध्य प्रदेश का भी पर्यवेक्षक पहुंच गए हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्या जानकारी? और देखिए, जिस तरह से तस्वीर आप देख रहे हैं, सही बात यह है कि तमाम पर्यवेक्षक जो है यहाँ पहुंच चुके, तीनों पर्यवेक्षक, बड़े नेता यहाँ पहुंच गए हैं, विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और एक बड़ा फोटो सेशन, उसके बाद लंच और लंच के बाद बैठक से पहले कोर ग्रुप की बैठक होगी। कोर ग्रुप की बैठक में तो तमाम नेता मौजूद रहेंगे जो लगातार इस पूरे चुनाव अभियान के दौरान मध्य प्रदेश में चेहरा बनी के पार्टी से जिन्होंने प्रचार किया था। और उसके बाद 3:50 पर जहाँ पर बैठक का आगाज हुआ, बैठक में जो पर्यवेक्षक नाम दिल्ली से लेकर आए हैं और एक तरह से सहमति बनाने की बात होगी और आम सहमति बनाने की बात होगी। बड़ी बात है कि शिवराज सिंह चौहान जो मौजूदा मुख्यमंत्री है मौजूद है। इनके अलावा ओबीसी चेहरे की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रहलाद पटेल, इनका नाम सुर्खियों में है। और जिस तरह से संगठन ने काम किया तो वीडी शर्मा जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं और नरेंद्र सिंह तोमर का नाम और सुभाष चौधरी का नाम भी चर्चाओं में है। ये 5-7 चेहरे, इनमें तो किसी का चयन होगा, इस बात की संभावना या पार्टी कोई चमकाने वाला फैसला करेगी, ये भी देखना। बिल्कुल अखिलेश, नजर इसी पर हमारी भी बनी हुई। लेकिन अखिलेश, अब तक के इस पूरे समय को देखा जाए, जबकि जीत हुई, 3 दिसंबर को नतीजे आ गए, उसके बाद से हलचल लगातार मध्य प्रदेश में भी बढ़ती रही। एक पटेल वर्सेस शिवराज, ये 2 नाम ऐसे जिस पर लगातार लोग अपने अपने व्यूज भी देते रहे, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहे। लगता है कि आज सर्वसम्मति के साथ जो इतना समय लिया है, एक लाइन का प्रस्ताव होगा नाम का? तो खासतौर पर बीजेपी डिसिप्लिन की ही बात मानी जाती है, डिसिप्लिन के हिसाब से बीजेपी चलती है और मुझे लगता है कि किसी तरह की कोई विसंगत नहीं रहेगा। जो पर्यवेक्षक आए उन्होंने सबसे पहले आकर सीएम शिवराज सिंह चौहान से ही उनके सीएम हाउस में जाकर मुलाकात कर, उसके बाद कोर ग्रुप में बैठकर डिस्कस होंगी, यानी कि पहले तय हो जाएगा। जो विधायक हैं उनसे रायशुमारी नहीं होगी, उनको बताया जाएगा और सर्वसहमति से फैसला होगा। इस बात की पूरी संभावना है। शाम 4 बजे के बाद कभी भी कह सकते हैं, यानी कि 4 बजे जब बैठक शुरू होगी, बहुत लंबा वक्त नहीं लगेगा यहाँ से प्रस्ताव पास होकर जो मुख्यमंत्री कौन होगा उसका नाम सामने आने। अखिलेश, कौन अभी तक पहुंचा है वहां पर? क्योंकि पर्यवेक्षक तो पहुंच गए हैं, इसके अलावा भी कौन कौन पहुंचा? शिवराज सिंह पहुंच गए हैं, ये जानकारी? देखिए, तमाम बड़े नेता यहाँ पहुंचे, शिवराज जी का वेट हो रहा है, प्रहलाद पटेल यहाँ पहुंचे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर पहले ही यहाँ पर मौजूद हैं, वीडी शर्मा यहाँ पर मौजूद है और शिवराज जी का वेट हो रहा है। वो थोड़े समय में यहाँ पहुंचेंगे। जो पूर्व मंत्री हैं, यानी कि शिवराज के अपने जो मंत्री हैं, वो तमाम मंत्री यहाँ एक कर पहुंच रहे हैं। अभी हमने देखा विश्वास सारंग पहुंचे, गोविंद सिंह यहाँ पर है, तो तमाम बड़े नेता, शिवराज जी भी जल्दी यहाँ पहुंचेंगे। तो तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में आज बैठक होगी। जैसे मैं कह रहा हूँ कि पार्टी की लाइन जो होता है शिवराज जी का कह रहा हूँ या फिर किसी और का,
पार्टी लाइन से इतर दिखाई जाती नजर नहीं आएंगे और ये अनुशासन का एक तरह से गढ़ मध्य प्रदेश को माना जाता है। जैसे गुजरात है वैसे मध्य प्रदेश में भी एक तरह से जनसंघ की नर्सरी के तौर पर इसको माना जाता है। तो यहाँ पे बहुत किस्म बैठ की आवाज आएंगी, इस बात की संभावना बेहद कम है। बिल्कुल अखिलेश, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि कोशिश सभी की साझा तौर पर यही रहेगी कि जो मैसेज पहुंचे नाम के ऐलान के बाद जनता में वो बहुत पहुंचे इस तरह का कि जनता से जुड़ी हुई भावनाओं का सम्मान करने वाले, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के उस चेहरे के तौर पर सभी उस नाम का इंतजार कर रहे हैं। अखिलेश, लेकिन फिलहाल जो हलचल बीजेपी दफ्तर में जारी है उसके बारे में भी कुछ जानकारी दीजिए, क्योंकि हलचल बढ़ गई होगी, 4 बजने में अब कम ही समय रह गया है। ऐसे में आज का निर्णायक दिन बेहद खास। खासतौर पर आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं की भीड़ है, कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद, उनसे ही हम बात करेंगे। बैठक होने जा रही है मुख्यमंत्री के नाम को लेकर। मुख्यमंत्री किसको बनता देखना चाह रहे हैं आप? मामा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए क्या? मामा को बनना चाहिए। कहाँ से आए? तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक भोपाल पहुंच गए हैं और मध्य प्रदेश का इंतजार तो आज खत्म हो जाएगा, राजस्थान का इंतजार कल खत्म हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि भोपाल बीजेपी दफ्तर बीजेपी के पर्यवेक्षक पहुंच गए हैं। शाम 4 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक। देखना ये होगा कि यहाँ पर शिवराज का राज बरकरार रहता है, उनके अनुभवों का लाभ किस तरह से अगर उठाने की कोशिश करती है पार्टी, या फिर रिवाज से अलग, अनुभव से अलग, फ्रेशनेस के पहलू पर जाएगी और फिर कोई और नाम सामने आएगा। खासतौर पर पटेल वर्सेस शिवराज ये बहुत चल रहा है, लेकिन तमाम सारी बातें कयास एक तरफ और दूसरी तरफ ये विधायक दल की बैठक, जिसके लिए शाम 4 बजे का समय मुकर्रर किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी। जिस तरह से हमारे सहयोगी अखिलेश जानकारी आपको दे रहे थे कि बीजेपी दफ्तर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। शिवराज सिंह वहां पर पहुंच गए हैं। पर्यवेक्षक जो है मध्य प्रदेश के मनोहर खट्टर, जिनकी तस्वीरें आपने देखी, और उनके अलावा डॉक्टर के लक्ष्मण पहुंचे, आशा लकड़ा वहां पर पहुंची, तीनों पर्यवेक्षक पहुंच गए हैं। किसके नाम पर चर्चा? देखिए, शिवराज सिंह चौहान निवर्तमान मुख्यमंत्री, बड़ा अनुभव उनके पास में, लगातार मुख्यमंत्री रहने का अनुभव। प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री, उनका भी नाम इस समय सीएम पद की रेस में। नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री, जिनके नामों को लेकर भी चर्चा। ये 3 नाम जिन पर चर्चा सबसे बड़ी है। अगर अनुभवों का जिक्र करें तो शिवराज सिंह चौहान लगातार मध्य प्रदेश की कमान संभालते रहे। क्या शिवराज सिंह पर एक बार फिर से राज करने का भरोसा भारतीय जनता पार्टी जताती है, या फिर प्रहलाद पटेल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, जिनका नाम बड़ा सामने जल्दी जब पूरी तस्वीरों के जरिए आप देखेंगे और पूरी गहमा-गहमी को आप समझने की कोशिश 3 दिसंबर नतीजों के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो प्रहलाद पटेल, शिवराज सिंह चौहान और साथ ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर का भी नाम, ये 3 नाम जो कि इस समय रेस में नजर आ रहे हैं। अब का जो कार्यप्रणाली है, जो तरह की स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रैटेजी अनुभव की ओर जाएगी या फिर फ्रेशनेस की ओर जाएगी? जिम्मेदारियों का बंटवारा किस तरह से किया जाएगा? जिम्मेदारी शीर्ष मुखिया के तौर पर किसे जाएगी और मुखिया की टीम क्या होगी? शपथ ग्रहण भी करवाना है, कई सारे पहलू हैं, लेकिन सभी जो पहलू हैं वो धीरे धीरे आज स्पष्ट होते नजर आएंगे। 4 बजे का समय विधायक दल की बैठक का। बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक भोपाल पहुंचे और किसके नाम पर मुहर लगेगी ये समझने की कोशिश अगर आप करें, देखिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर 3 नाम। शिवराज सिंह चौहान, लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होने का अनुभव, निर्वर्तमान में भी मुख्यमंत्री प्रहलाद पटेल, ये नाम कई जगह से सामने आया, सोशल मीडिया पर काफी गूंजा। केंद्रीय मंत्री है नरेंद्र तोमर जो कि केंद्रीय मंत्री, उनका भी नाम सामने आ रहा है। पर्यवेक्षक वहां पर पहुंच गए हैं। मनोहर खट्टर को आपने देखा अभी जिस तरह से वो पहुंचे। डॉक्टर के लक्ष्मण वहां पर पर्यवेक्षक हैं, वो पहुंचे। आशा लकड़ा वहां पर पहुंची, सभी का पुष्प देकर स्वागत किया। और हलचल की अगर बात करें तो देखिए, अगले 5 सालों का ये निर्णायक पल होगा, इसलिए हलचल बढ़ना भी लाजमी है। जो जद्दोजहद की जा रही थी, जो कोशिश की जा रही थी, जो शक्ति प्रदर्शन भले ही दबे शब्दों में लेकिन करने की कोशिश, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश, अपना महत्व बताने की कोशिश की जा रही थी, इन तमाम सारी चीजों पर इस बार मध्य प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में तमाम अटकलों को खारिज करते हुए जब इंतजार करवाया तो फिर इंतजार खत्म हुआ। विष्णु साय के चेहरे पर आदिवासी समुदाय से आते हैं, आदिवासी वर्ग से आते हैं, उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई और वो जिम्मेदारी सौंप करके भारतीय जनता पार्टी ने एक चीज स्पष्ट की कि दूरदर्शिता ही उनका सबसे बड़ा एक जो स्ट्रैटेजिक पॉइंट है वो होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में क्या क्लू होगा?
भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में क्या वर्क होगा। राजस्थान में विधायक दल की बैठक कल होनी है, लेकिन बीजेपी की विधायक दल की बैठक मध्य प्रदेश के लिए भोपाल में आज होनी है और भोपाल बीजेपी दफ्तर बीजेपी के पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं। मनोहर लाल खट्टर पर्यवेक्षक हैं मध्य प्रदेश के लिए, वो पहुंच गए हैं। डॉक्टर के लक्ष्मण पहुंच चुके हैं, आशा लकड़ा वहां पर पहुंच चुकी है। स्वागत हो गया है। लगभग 1:30 बजे का समय है और उसके बाद में 4 बजे से विधायक दल की बैठक शुरू। अब ये मानकर चलिए क्योंकि जो नाम है जो सर्वसम्मति के साथ में आज सामने आएगा, उस नाम पर लगभग बात हो चुकी होगी, क्योंकि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है वो लगातार फोन पर तीनों ही राज्य हिंदी पट्टी के जहां पर अच्छी बढ़त के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की, तमाम सारे एग्जिट पोल्स के दावे भी फीके पड़ते हुए नजर आए और जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी की रणनीति शुरू हुई। 3 दिसंबर से लेकर अब 11 तारीख तक आप ये मानकर चलिए कि कोई चुप नहीं बैठा होगा, कोई थक कर नहीं बैठा होगा, चुनावों की थकान किसी ने नहीं मिटाई होगी, बल्कि आने वाले दिनों की तैयारी की गई होगी और तैयारी उस नाम तक पहुंचने की जो कि मुख्यमंत्री के तौर पर काबिज होगा सत्ता में, जिनके पास में पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी होगी। विष्णु साई को जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ की सौंपी गई। 13 तारीख को शपथ ग्रहण उनका भोपाल में बीजेपी दफ्तर में बीजेपी के पर्यवेक्षक जुट गए हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश का फैसला भी आज होना है। मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी शिवराज के हाथ पहुंचती है या फिर जो 2 नाम और भी सामने आ रहे हैं, ये वरीयता वाले नाम आपको बता रहे हैं। हो सकता है कि पार्टी का कोई नाम ऐसा चौंकाने वाला भी आए, लेकिन इन सभी नामों पर फिलहाल कहीं ना कहीं पार्टी का जो विश्वास है, केंद्रीय नेतृत्व का जो विश्वास है वो बड़ा है। शिवराज सिंह चौहान लगातार मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आए। अनुभव उनके पास में मध्य प्रदेश में मामा कहकर पुकारे जाते हैं और मामा को एक बार फिर से क्या सत्ता का सरताज मध्य प्रदेश में बनाया जाता है, या फिर जो 2 नाम और सामने आए हैं प्रहलाद पटेल और नरेंद्र तोमर, इन तीनों नामों में फिलहाल किसके नाम पर मुहर लगेगी ये इंतजार। लेकिन 4 बजे विधायक दल की बैठक।